हरे कृष्णा। नौवा अध्याय, राधा कुंड से डींग ब्रजमंडल परिक्रमा। राधा कुंड से अपनी परिक्रमा जारी रखते हुए हमें कुछ कुछ संकेत मिलने लगे कि हम स्वयं को परिक्रमा की जीवन शैली के अनुरूप ढाल पाएं अथवा नहीं। हमारे दल के 2 सदस्यों को डॉक्टरी सहायता लेने के लिए वृंदावन जाना पड़ा। अभी हमारी परिक्रमा के 3 सप्ताह शेष हैं। इस तपस्या को सहन करने में अक्षम कुछ भक्त यात्रा के बीच से ही वापस लौट गए। हालांकि कुछ नए चेहरे भी परिक्रमा से जुड़े दिखाई दिए। कुल मिलाकर अधिकांश भक्त परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं। आज हम डींग तक चलेंगे। कल रात्रि राधा कुंड स्नान के पश्चात कुछ भक्त धीरे धीरे उठे और प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लिया। वे परिक्रमा में हमारे साथ जुड़ सकें, इसलिए हम सामान्य से धीमी गति में चलने लगे। चक्र तीर्थ एवं चक्रेश्वर महादेव मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा से होकर हम गोवर्धन गांव तक गए। वहां प्रवेश पर हम दाएं मुड़े और कुछ दूर चलकर बाएं मुड़ गए। यह क्षेत्र चक्र तीर्थ कहलाता है। चक्र तीर्थ मानसी गंगा के उत्तरी तट पर है। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, उस समय सुदर्शन चक्र गिरिराज के ऊपर घूमते हुए अपने प्रचंड ताप द्वारा मूसलाधार वर्षा को सुखा रहा था। 7 दिन चली इस पूरी लीला में सुदर्शन ने अपने स्वामी की सेवा की। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उसके स्थान पर रख दिया, सुदर्शन ने उनसे इस स्थान पर निवास करने की अनुमति मांगी। यहाँ चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है। वे 4 क्षेत्रपालों में से एक हैं जो ब्रजमंडल की रक्षा करते हैं, निवास करते हैं। हमने उन्हें प्रणाम किया। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, कामेवन में कामेश्वर महादेव तथा वृंदावन में गोपेश्वर महादेव अन्य 3 क्षेत्रपाल हैं। सनातन गोस्वामी भजन कुटीर, चक्रेश्वर महादेव मंदिर के पास ही श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर है। वृद्धावस्था में सनातन गोस्वामी प्रतिदिन गोवर्धन की वाह परिक्रमा 24 मील की करते थे। चलते समय वे बारंबार गोवर्धन को एवं मार्ग में मिलने वाले भक्तों को प्रणाम करते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले का वेश बनाकर उनके पास आए। दोनों के बीच मधुर वार्ता हुई। सनातन गोस्वामी की आंखें आंसुओं से भरी थी। उन्होंने उस बालक के समक्ष अपनी थकान छिपाने का प्रयास किया। मधुर स्वर में गोपीनाथ ने सनातन से कहा, इस वृद्धावस्था में तुम्हें इतना श्रम नहीं करना चाहिए। स्वामी जी, कृपया मेरा सुझाव मानिए। सनातन गोस्वामी ने कहा, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तब वह ग्वाला गोवर्धन पर्वत पर चढ़ गया और अपने चरण चिन्हों से अंकित एक गोवर्धन शिला लाया। मधुर वचन बोलते हुए उसने सनातन गोस्वामी से उस शिला को स्वीकार करने के लिए कहा। आज से तुम केवल इस शिला की परिक्रमा करो और तुम्हारा प्रतिदिन परिक्रमा करने का व्रत पूरा हो जाएगा। यह कहकर उसने सनातन गोस्वामी की कुटीर में वह शिला उन्हें दी और अदृश्य हो गया। आज भी वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में उस शिला की पूजा की जाती है। एक अन्य अवसर पर सनातन गोस्वामी ने गहन विचार करके अपने भजन कुटीर छोड़ने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक मच्छर थे। उस समय चक्रेश्वर महादेव एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और उनसे वह स्थान नहीं छोड़ने का निवेदन किया। उन्होंने उस स्थान को मच्छर मुक्त करने का आश्वासन दिया, जिससे सनातन गोस्वामी का भजन निर्बाध चल सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आज भी अन्य स्थानों की तुलना में वह स्थान मच्छरों से मुक्त है। उल्टे पांव चक्र तीर्थ से बाहर आकर हम पुनः परिक्रमा मार्ग पर आ गए। यह स्थान गोवर्धन पर्वत की दूसरी ओर सखी स्थली गांव के निकट है। हम दक्षिण दिशा में दान घाटी तिराहे तक चलते रहे और फिर डींग के लिए दाएं मुड़ गए। चलते समय हम कई बार पीछे मुड़कर धीरे धीरे ओझल हो रहे गोवर्धन पर्वत को देखते। वह दृश्य अत्यंत सुंदर एवं रहस्यमय लगता। गोवर्धन भूमि पर मीलों फैला है और उनके ऊपर एवं किनारों पर उगे वृक्षों के कारण नील कांति से युक्त दिखता है। शिखर पर गोपाल का प्राचीन मंदिर व्यक्ति के विचारों को उन भक्तिमय लीलाओं की ओर ले जाता है
जिन्होंने गोवर्धन पर्वत के मार्गों को श्री कृष्ण स्मृति से अंकित कर रखा है। गांठुली ग्राम। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद हमने गांठुली ग्राम में प्रवेश किया। यह दीनबंधु प्रभु के प्रिय स्थलों में से एक है। गांठुली गांव नाम शब्द गांठ नाम से आया है। भक्ति रत्नाकर के अनुसार एक बार यहाँ होली खेलते समय राधा कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे थे और गोपियों ने चुपके से दोनों के वस्त्रों को बांधकर गांठ लगा दी, मानो वे विवाहित दंपति हों। यह देखकर वे दोनों लज्जित हो उठे और सब गोपियाँ विनोद में हंसने और तालियां बजाने लगीं। एक दूसरे पर रंग उछालने के बाद उन्होंने उनके वस्त्र खोल दिए। गांठुली ग्राम के प्रवेश द्वार पर गुलाल कुंड स्थित है। होली के दौरान फेंके गए गुलाल से इस कुंड का जल गुलाबी हो गया और इसे यह नाम प्राप्त हुआ। उस समय हवा में इतना गुलाल फेंका गया था कि वह गुलाबी बादल के समान दिखने लगा। नीचे बैठने पर उस गुलाल ने वहाँ की प्रत्येक वस्तु पर गुलाबी परत चढ़ा दी। वृक्ष गुलाबी हो गए, पक्षी गुलाबी हो गए और कुंड का जल, लोगों के चेहरे तथा वस्त्र सब कुछ गुलाबी हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण जब लीलाएं कर रहे थे तब से इस कुंड का नाम गुलाल कुंड है और वसंत ऋतु में यहाँ आज भी होली मनाई जाती है। गांठुली ग्राम एक और सुंदर लीला के लिए विख्यात है। रात्रि समय श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदेव मंदिर में ठहरे। इसका वर्णन पहले किया जा चुका है। उनके मन में गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित श्री गोपाल के दर्शन की तीव्र उत्कंठा थी, परंतु एक भक्त के भाव में होने के कारण महाप्रभु कभी गोवर्धन पर्वत के ऊपर पैर नहीं रखते। वे उसे श्री कृष्ण से अभिन्न मानते, परंतु गोपाल श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को समझ गए और ऐसी चाल चली जिससे वे महाप्रभु को अपने दर्शन दे सकें। उनकी व्यवस्था से एक अफवाह फैल गई कि तुर्की सैनिक गांव पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही गांव वालों ने यह सुना, तुरंत श्री गोपाल को गांठुली ग्राम में स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके दर्शन हो पाए। कुछ ही समय में गोपाल के स्थानांतरित होने पर का समाचार महाप्रभु तक पहुंचा और वे उनका दर्शन लेने यहाँ आए। श्री गोपाल के सुंदर रूप का दर्शन करते हुए महाप्रभु दिव्य प्रेम की भावनाओं से पूरी तरह भाव विभोर हो गए और निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करने लगे। कमल दल जैसे नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा सदैव रक्षा करे। अपनी बाईं भुजा से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया जैसे कोई खिलौना। बामस तामर साक्षस्य भुजदंड सा पातुवः क्रीड़ा कंदुकताम येन नीतो गोवर्धनो गिरिहि। तब वे कीर्तन एवं नृत्य करने लगे और दिन समाप्त होने तक नहीं रुके। श्री गोपाल के प्रसन्नार्थ नृत्य करते समय उनका हृदय किन उन्मत्त भावनाओं से ओतप्रोत था, भला इसे कौन समझ सकता है। 3 दिनों तक यहाँ महाप्रभु ने श्री गोपाल के दर्शन लिए। चौथे दिन गोपाल गोवर्धन के शिखर पर बने अपने मंदिर में लौट गए। यह एकमात्र घटना नहीं थी जब गोपाल अपने दर्शन देने के लिए पर्वत से नीचे उतरे थे। चैतन्य महाप्रभु में चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि समय समय पर गोपाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मुसलमानों के आक्रमण की अफवाह फैलाते थे। ऐछे मिलेच्छ भये गोपाल भागे बारे बारे, मंदिर छाड़ी कुंजे रहे कीवा ग्रामांतरे। मुसलमानों के भय के कारण गोपाल बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान भागते रहे। अपना मंदिर छोड़कर कई बार वे कुंज में रहे और कभी भिन्न भिन्न गांवों में। भक्ति रत्नाकर 5वें अध्याय के आरंभ में पुष्टि करता है कि श्री गोपाल 1 महीने तक मथुरा में रहे और इस दौरान श्री रूप गोस्वामी एवं उनके पार्षदों ने आनंद पूर्वक उनके दर्शन लिए। इसी अध्याय में वर्णन मिलता है कि जब राघव पंडित, श्रीनिवास आचार्य तथा नरोत्तम दास ठाकुर ब्रजमंडल परिक्रमा के दौरान गांठुली गांव आए, तब उन्होंने भी वहां श्री गोपाल के दर्शन किए। डींग की यात्रा लंबी है, 19 किलोमीटर, परंतु मार्ग में न कांटे, न कंकड़, न वातु। हम प्रायः पक्की सड़कों पर चल रहे हैं। एक भक्त ने अपने मन की बात कही।
क्या ये सड़कें ब्रज का हिस्सा हैं अथवा इन्हें धाम पर थोपा गया है? निश्चित ही 5,000 वर्ष पूर्व ये यहाँ नहीं थी। वास्तव में हमें ऐसी सड़कें अच्छी नहीं लगती। इन पर नंगे पैर चलना बिल्कुल आरामदायक नहीं होता, विशेष तौर पर जब दिन में गर्मी होती है। इन सड़कों पर चलकर लगता है मानो दिल्ली ने ब्रजभूमि में अवतार ले लिया हो। हमें उस सुकोमल बालू पर चलना भाता है जिसके ऊपर भगवान तथा उनके ग्वाल मित्र खेला करते थे। कहा जाता है कि 5,000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के समय से लेकर अब तक 3 वस्तुएं ब्रज में नहीं बदली हैं: ब्रजरज, गोवर्धन पर्वत तथा यमुना नदी। परंतु कलयुग के प्रभाव से अब ये तीनों भी धीरे धीरे हमें कम दिखाई देने लगे हैं। बहज। कुछ आगे चलने के बाद गोवर्धन डींग मार्ग पर बहज आया। पहले यह रहेज नाम से जाना जाता था। यहाँ पश्चाताप से भरे इंद्रदेव ने सुरभि के साथ श्री कृष्ण का आश्रय लिया था। यहीं से राजस्थान आरंभ होता है। खैर, हमें सावधान रहना है कि हम ब्रज की अलौकिक भूमि को किसी भौतिक राज्य या क्षेत्र का अंश ना माने। हम प्रतिदिन धाम अपराध पढ़ते हैं, उनमें से यह तीसरा है। नाश्ते के लिए हम एक खेत में रुके, परंतु मैंने देखा कि भक्तगण यथाशीघ्र परिक्रमा जारी रखना चाहते हैं। सूरज ऊपर चढ़ रहा है। वर्ष के इस समय दिन गर्म होते हैं और रातें चिलचिलाती सर्द। परिक्रमा के दौरान यह बदलता तापमान कुछ लोगों के लिए एक चुनौती है। कुछ भक्तों को सर्दी जुकाम हुआ, परंतु वे रुके नहीं। प्रतिदिन वृंदावन से एक वाहन आता जाता है जिससे वरिष्ठ अथवा अस्वस्थ भक्तों को लाया ले जाया जा सके, परंतु अधिकांश भक्त पूरी यात्रा में चलने का प्रयत्न करते हैं। गोवर्धन और डींग के बीच में कोई प्रमुख पड़ाव नहीं आया, इसलिए हम अधिकांश समय कीर्तन करते रहे। विभिन्न यात्राओं से आए भक्तों ने बारी बारी से कीर्तन की अगुवाई की। राधा कुंड के बाद सब भक्त अपने शुद्धिकरण का विचार करने लगे। कम से कम वे एक विषय में चर्चाएं तो कर ही रहे हैं। कदाचित हम गोवर्धन परिक्रमा एवं अर्धरात्रि राधा कुंड स्नान के दौरान अपनी अनुभूतियों का पुनः स्मरण करने लगे। उनकी छापें अभी भी तरोताजा हैं। डींग दीर्घपुर। डींग में पहुंचते ही एक ब्रजवासी लड़के ने "आप लोग डींग पहुंच गए, आपका स्वागत है" कहकर हमारा अभिनंदन किया। बद्रीनाथ जाने के लिए यह स्थान पहला सोपान है। यहाँ मध्य 18वीं सदी में सूरजमल द्वारा बनवाया गया एक विशाल किला गांव के बीचों बीच खड़ा है। डींग अपने महलों के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से गोपाल भवन के लिए, जिसमें 500 फव्वारे हैं। निकटवर्ती भरतपुर के राजा गर्मियां बिताने यहाँ आया करते थे। यद्यपि 1950 से कोई यहाँ नहीं रहा, फिर भी यहाँ की इमारतें तथा 8 एकड़ में फैला परिसर सुंदर एवं सुसज्जित है। हमारे निवास की व्यवस्था एक विद्यालय में हुई। हमारा सामान पहले ही ट्रक से उतारा जा चुका है और हमारे परिक्रमा चौकीदार उनकी चौकसी कर रहे हैं। किराए पर लाए गए सुरक्षाकर्मी पूरा महीने हमारा साथ देते हैं, जिससे हमारी यात्रा तथा हमारा सामान सुरक्षित रहे। ये सुरक्षाकर्मी परिक्रमा के दौरान हमारे साथ चलते हैं और सामान के ट्रक में चढ़ाए जाने से उसके उतारे जाने तक निगरानी करते हैं। इसके अतिरिक्त वे रात में हमारे आवास की चौकीदारी करते हैं। कई बार मिलते जुलते थैले यहाँ वहाँ होकर हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करते हैं, जैसे जिस थैले को एक ब्रह्मचारी ने अपना समझकर खोला, उसमें उसे साड़ियाँ भरी मिली। पुरुषों की रहने की व्यवस्था बाहर खेमों में तथा स्त्रियों की इमारत के भीतर है। डींग का यह विद्यालय खुला तथा स्वच्छ है। परिक्रमा की आवासीय व्यवस्था में आपको विविधताओं का अभाव नहीं दिखाई देगा। कई बार हम सबको शिविर डालकर रहना पड़ता है, परंतु अक्सर यदि हमें रहने के लिए कोई इमारत मिलती है तो हम उसमें स्त्रियों को ठहराते हैं और पुरुष बाहर रहते हैं। कई बार अच्छी बिजली मिलती है तो कई बार मिट्टी के तेल के दिए, कई बार पानी के नल तो कई बार कुएं। किस प्रकार विविध परिस्थितियों में संभाव रखा जाए, इसके लिए परिक्रमा एक आदर्श कार्यक्रम है। मैं देख सकता हूँ कि भक्त इस जीवन शैली के आदी हो गए हैं और वे अन्य वैष्णवों के निकट संग तथा दिव्य कृष्ण कथा के समुद्र में गोते लगाकर संतुष्ट हैं।
प्रतिदिन के समान आज रात्रि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से संबंधित नाटिका है। मॉरिशस के सुंदरलाल प्रभु कई बार परिक्रमा पर नाटिका का प्रबंधन करते हैं और अभिनेताओं को यथासंभव अच्छा अनुभव करने में उनकी सहायता करते हैं। वे कहते हैं यह महत्वपूर्ण है कि नाटिका हल्की फुल्की रहे जिससे भक्तों का मनोरंजन हो, परंतु साथ ही हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि इसके माध्यम से उन्हें कोई शिक्षा भी प्राप्त हो। अब हमारे शरीरों को विश्राम देने का समय हो गया और कदाचित हमें श्री कृष्ण का स्वप्न आए। कल हम व्रज से बाहर पग रखे बिना हिमालय की यात्रा करेंगे। हरे कृष्ण। 10वां दिन डींग से बद्रीनाथ। भारत में अनेक तीर्थ हैं